नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद आप सभी का अभिनय कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुशी खुशी होंगे। आज हम एक नई क्लास के साथ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। अब तक हमने वर्णमाला के विषय में काफ़ी कुछ अध्ययन किया। वर्णमाला के विभाजन के अंतर्गत भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब हम वर्ण के बाद आगे अध्ययन करेंगे शब्द का। शब्द अब हम जानेंगे ये शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसे हैं, शब्द बनते कैसे हैं, और शब्द के विषय में हम भली भांति आज हम अध्ययन करेंगे। शब्द से सीधा सा तात्पर्य हमारा यह है कि शब्द हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने वर्णों का अध्ययन किया और वर्णों के बाद हमारी बारी आती है शब्दों की, और शब्द हमारे वर्णों के योग से ही बनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। तो इस वार्तालाप को आगे हम देखते हैं, बढ़ाते हैं कि वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। तो देख लेते हैं, वर्णों के योग को देख लेते हैं। हमने कह दिया नीपा, नकम कह दिया, हमने नकम कह दिया, और हमने कह दिया मगज कह दिया, मकल कह दिया। अब कहने को तो ये भी हमारे वर्णों के ही योग हैं। ये सब क्या है? ये सब के सब हमारे वर्णों के योग हैं। तो क्या इन्हें हम शब्द कह सकते हैं? हमारा यहां प्रश्न बनता है कि क्या ये सभी शब्द हैं? क्या ये सभी शब्द हैं? नहीं। इसका आंसर हमें क्या मिलता है कि नहीं, ये सभी नहीं, सभी शब्द नहीं है। सभी शब्द नहीं है। अब ये शब्द क्यों नहीं है? इसमें ऐसा क्या कम रह गया या क्या कमी रह गई कि शब्द नहीं हो पाया? भाई यहां तो शब्द की परिभाषा के रूप में हमने परिभाषित किया कि वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों का योग हमने देख लिया। क्या ये शब्द हैं? नहीं, ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हमको सार्थक अर्थ नहीं देते हैं, और जब तक कोई वर्णों का योग हमें सार्थक अर्थ ना दे तो वह शब्द नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी इसकी जो सटीक परिभाषा निकल कर आई बाहर, परिभाषा, इसके रूप में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब यहां पर हमारी परिभाषा कुछ उचित बैठ रही है। सार्थक समूह, सार्थक का अर्थ होता है कि जो हमें क्या दे? एक निश्चित अर्थ दे, जो हमें अर्थ दे, निश्चित अर्थ दे। जब तक कोई शब्द हमें अर्थ नहीं देगा वह शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसको अनायास उच्चारित करके क्या करेंगे? कोई हमें लाभ भी नहीं होगा, उस शब्दों को कोई समझ भी नहीं सकता है। तो शब्दों को समझने के लिए शब्दों के अर्थ को भी होना आवश्यक होता है। इसीलिए वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कह सकते हैं, ना कि वर्णों के योग को शब्द कहते हैं।
हमने वर्णों के योग को भी देख लिया और सार्थक को देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया यहीं पानी कह दिया, नमक कह दिया, कमल कह दिया। अब यहां पर पानी भी वर्णों का योग है, नमक भी वर्णों का योग है और कमल भी वर्णों का ही योग है, लेकिन ये सार्थक अर्थ हमें दे रहा है कि पानी क्या है, नमक क्या है, कमल क्या है। इसका मतलब ये वर्णों का योग हमारा क्या हो गया, यह वर्णों का योग हमारा शब्द हो गया। इसका अर्थ यह है कि जो ये है हमारे शब्द होते हैं ये वर्णों के समूह होते हैं और साथ ही एक निश्चित अर्थ देते हैं। तो हमने शब्द को भली भांति समझ लिया। अब आगे चलते हैं, शब्दों के विभाजन पर चलते हैं, शब्दों की रचना के को देखते हैं कि शब्द को किस प्रकार हम बनाते हैं। चलिए आगे हमारी अगली हेडिंग। देखिए आगे हम जानते हैं कि जो हमारे शब्द हैं उन्हें हम कई प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं शब्दों को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। शब्दों को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब कई प्रकार में हम इसका पहला प्रकार देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है कि किस प्रकार से हम शब्दों को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला प्रकार देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का भेद या शब्दों का विभाजन। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए रचना या बनावट का अर्थ होता है कि शब्द बनते कैसे हैं, शब्द बनते कैसे हैं। शब्द बनते कैसे हैं। अब देखते हैं हमारे शब्द किस प्रकार से बनते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो शब्द हमने पीछे देखा कि हमारे जो शब्द होते हैं यह शब्द वर्णों के योग से बनते हैं, अर्थात वर्णों के सार्थक योग से हमारे शब्द बनते हैं। इसका मतलब हमारा जो पहला पॉइंट निकल कर आया, पहला पॉइंट यही है कि वर्णों के योग से वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। अब ये वर्णों के योग से कहिए, लेकिन यहां पर अगर हमने केवल योग कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगा। यहां पर सार्थक लिखना पड़ेगा, अर्थात वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं और जो वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं उन्हें हम। जैसे हमने कह दिया ना म क्या हो गया हमारा, नमक हो गया। इसी प्रकार से हमने कह दिया ना धन ला, क्या हो गया, ये नल हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं नमक और ये हमारा क्या हो गया, नल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा सार्थक योग है और इन सार्थक योग से हमारा जो शब्द बना
उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो केवल वर्णों के योग से बनते हैं, और जब इनका विभाजन किया जाता है तो ये वर्णों में ही टूट जाते हैं, और वर्णों में टूटने के बाद केवल ये वर्ण रह जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। स्पष्ट है। इसके बाद दूसरे प्रकार की बात करें कि वर्ण हमारे बनते कैसे हैं, तो दूसरे प्रकार में हम देखते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं वह शब्दों के योग से बनते हैं। किसके योग से बनते हैं? शब्दों के योग से बनते हैं। चलिए, पहले तो हमने शब्द देखा वर्णों के योग से, अब देखते हैं कि जो हमारे शब्द हैं वे शब्दों के योग से बनते हैं। शब्दों के योग से बनते हैं। देखिए, शब्दों के योग की चर्चा करें तो शब्दों के योग से हमारे जो शब्द बनते हैं वे दो प्रकार से बनते हैं। शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वे दो प्रकार से बनते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला तो जो केवल शब्दों के योग से बनते हैं और केवल एक ही अर्थ देते हैं। जो शब्दों के योग से बनते हैं तथा केवल एक ही अर्थ देते हैं। ठीक, ये जो होते हैं जो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन एक ही अर्थ देते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? यौगिक शब्द कहते हैं। ये यौगिक शब्द होते हैं, जैसे हमने कह दिया सब्जी, धन, मंडी। अब ये एक शब्द सब्जी, दूसरा शब्द मंडी। अब इन दोनों शब्दों के योग से हमारा क्या बना? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बन गया हमारा। इसी प्रकार से हमने कह दिया घंटा, धन, घर। घंटा, धन, घर। तो एक शब्द हमारा घंटा, दूसरा शब्द घर, तो मिलकर क्या हो गया हमारा? घंटा घर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं वे दो भिन्न भिन्न शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन जब इनको हम तोड़ते हैं तो वापस उन्हें अपने ही शब्द में टूट जाते हैं और अपने अपने अर्थ में वापस चले जाते हैं। इसका मतलब यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने और उसके बाद जिससे बने उन्हीं में टूट जाएं और वे अपना अर्थ वापस कल्पित कर लें। चलिए, इसके बाद दूसरा प्रकार क्या होता है, इसमें हम देखते हैं। दूसरा प्रकार होता है कि जो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन एक से अधिक अर्थ देते हैं, लेकिन सभी अर्थों को अस्वीकार करके केवल एक अर्थ को ही स्वीकार कर लिया जाता है। उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। देख लेते हैं। जो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु एक से अधिक अर्थ देते हैं। एक से अधिक अर्थ देते हैं। सभी अर्थों को छोड़कर केवल एक ही अर्थ को स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार
लेते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं उन्हें हम। योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? हमने देखा कि शब्दों से तो बनते हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, लेकिन सभी अर्थों को त्याग करके हम केवल एक ही अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया पंकज, पंक धन जा, पंकज। अब पंकज के अर्थ की चर्चा करें तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होने वाला। अब हम देखते हैं कीचड़ में जो भी चीज उत्पन्न हुई है वे सभी क्या है? पंकज है। भाई कीचड़ में शैवाल उत्पन्न हुआ तो वह भी पंकज, कीचड़ में मेढक है तो वह भी पंकज, कीड़े मकोड़े हैं तो वह भी पंकज, और कमल है तो वह भी पंकज। अर्थात हमने सभी अर्थों को त्याग दिया और केवल पंकज के एक ही अर्थ को स्वीकार कर लिया, कमल। इसका मतलब पंकज हमारा क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार से हमने कह दिया वीणा पाणी, अर्थात हर वह स्त्री वीणा पाणी होगी जिसके हाथ में वीणा होगा, लेकिन वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है और हमने सभी अर्थों को त्याग करके सरस्वती के अर्थ को स्वीकार कर लिया, इसलिए वीणा पाणी क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। अर्थात योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से तो अधिक अर्थ देते हैं, लेकिन सभी अर्थों को त्याग करके हम केवल एक ही अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं। स्पष्ट है? अर्थात हमने यहां पर देखा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हो सकते हैं। शब्द के तीन भेद हो सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद हो सकते हैं। हमारा पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अर्थात हम यहां पर देखेंगे कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं और शब्दों के बनने के प्रकार के आधार पर हमने देखा कि शब्द तीन प्रकार से बनते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। अब हम कल इसके आगे अध्ययन करेंगे और इन तीनों प्रकार के शब्दों को भलीभांति समझेंगे। वीडियो कैसी लगी है मित्रों? कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।